प्रश्नावली 4.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु पता नहीं है हमें, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक, ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। ठीक, तो अभी जो है रहमान की आयु कितनी होगी? रहमान की वर्तमान आयु जो अभी है, ठीक, वर्तमान आयु हम कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक, तो यही x हमें पता करना है, उसकी वर्तमान आयु पता करनी है। ठीक, तो रहमान की वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी रही होगी? x में से 3 घटा लो, x - 3। अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष पहले जो रहमान की आयु थी उसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। तो x - 3 का उल्टा क्या होगा? 1/x - 3। ठीक, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? x - 3 का 1/x - 3। ठीक, अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी होगी? ये होगी, अभी तो कितनी है? x है, 5 वर्ष बाद इसमें 5 जुड़ जाएगा तो x + 5। ठीक, अब ये कह रहा है कि पश्चात के व्युत्क्रम का योग। ठीक, इसका भी व्युत्क्रम क्या होगा? इसका उल्टा होगा, x + 5 का उल्टा 1/x + 5। ठीक, ये कह रहा है कि इन दोनों का योग किसका? x 1/x - 3 प्लस x 1/x + 5 का योग। ठीक, कितना है? 1/3 है। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 1/3 आता है। तब हमें क्या पता करनी है? उसकी वर्तमान आयु पता करनी है। ठीक, उसकी वर्तमान आयु पता करनी है, मतलब x का मान निकालना है। ठीक, अब हम इसको आगे हल करते हैं तो इसका लासा कितना हो जाएगा? x - 3 x + 5। ठीक, लासा में ये होगा इनका गुणा, अब तिरछा गुणा हो जाएगा। ठीक, x + 5 का गुणा होगा 1 में तो x + 5। ठीक, x - 3 का गुणा 1 में होगा तो x - 3। ठीक, इधर बराबर में 1/3। ठीक, तो यहाँ से x 2x हो गया। ठीक, और ये 5 में से 3 निकल गया, बच गया 2 बट्टे में इनका गुणा होगा। इनका गुणा हो जाएगा, x का गुणा पहले x में होगा x² प्लस x का गुणा 5 में होगा प्लस 5x हो गया। ठीक, -3 तो -3 का गुणा x में होगा तो -3x, फिर -3 का गुणा 5 में होगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस और 3 × 5 = 15 -15। ठीक, बराबर में 1/3 ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 2x + 2 बट्टे में x²। ठीक, अब यहाँ 5x में से 3x निकल गया, कितना बचा? 2x - 15 बराबर में 1/3 ये हो गया। ठीक, अब तिरछा गुणा करेंगे, 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6। अब ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा x² + 2x - 15 का गुणा 1 में होगा तो कितना बचेगा? x² + 2x - 15 ही। ठीक, अब इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो इस चीज़ को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे। इस चीज़ को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? 6x उधर जाएगा, x² - 6x बनेगा और ये प्लस 2x यहाँ पे प्लस 2x। ठीक, ये हो जाएगा 2x और प्लस 6 उधर जाएगा तो -6 यहाँ पे भी -15 है। अब इधर क्या बच गया? कुछ नहीं, 0, तो बराबर 0। ठीक, यहाँ से x²
माइनस 6x माइनस में है, 2x प्लस में है, तो 2x इसमें जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा -4x, कम हो जाएगा 2x इसमें से, ठीक, -4x और यहाँ पे -6 और -15 कितना हो जाएगा -21 बराबर में 0। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, या तो इसे दो भाग में करेंगे या तो सीधा सीधा क्या करते हैं हम, ये किसके जैसा है ax² + bx + c जैसा है, ठीक, ax² + bx + c जैसा है। तो अब हम क्या करते हैं, x जो होता है उसका मूल, x का ही मान निकालना, अगर हम इसका मूल निकाल लें, इस समीकरण का अगर हम मूल निकाल लें तो x का मान निकल जाएगा। तो मूल निकालेंगे, चाहे इसको दो भागों में करके निकालें या फिर सीधा ये वाला करके निकालें, ठीक। मूल निकालने का सूत्र क्या होता है, -b ± b² - 4ac, ठीक, -b ± √b² - 4ac बट्टे में 2a, ये होता है मूल निकालने का सूत्र। इसका मूल निकालेंगे तो x का मान ही निकलेगा, ठीक। तो अब यहाँ से अगर हम ax² + bx + c से तुलना कर लें, ठीक, तुलना करेंगे तो यहाँ पे a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे हमारा है 1, b की जगह पे क्या है हमारा -4 और c की जगह पे क्या है -21, ठीक। तो अब हम रखेंगे -b -4 प्लस लेंगे, ठीक, क्या लेंगे प्लस लेंगे, पहला b² - 4ac, तो b हमारा क्या है -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 है, c हमारा -21 है बट्टे में 2 × 1, ठीक। ये हो गया हमारा -4 4 चौका 16, 4 चौका 16 और ये माइनस प्लस हो गया 21 चौका 4 1 4 4 दूना 8 84 बट्टे में 2, ये हो गया 4 प्लस ये 100, ठीक, बट्टे में 2। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 4 दूनी 10, 100 का अंडर रूट कितना होगा 10 होगा, वर्गमूल इसका 100 का वर्गमूल 10 होगा बट्टे में 2, ये कितना आया 14 बट्टे में 2, 2 7 14, कितना आ गया 7। तो x का मान कितना आया हमारा, x का मान आया हमारा 7, ठीक, x का मान हमारा कितना आया 7 आ गया।